में कपड़े बर्तन धोती है, वहीं जेठानी रसोई की खिड़की खोलकर अपने कमरे से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना बनाती है। हाँ, एसी की चिल्ड हवा खाते हुए खाना बनाने का मजा ही अलग है, वरना इतनी धूप में बर्तन कपड़े घिसने पड़ते हैं। अब तो गर्मी में देवरानी कपड़े बर्तन धोएगी कुछ देर बाद। उफ, इतने कपड़े धोते धोते मेरी तो कमर अकड़ गई। अभी करारी धूप है, सुखा देती हूँ जाकर। देवरानी जैसे कपड़े सुखाने जाती है तो शिप्रा सबको खाना परोस देती है। क्या बात है, रसमलाई तो एकदम हलवाई के जैसी बनी है। आहा। पापा, ये मटर पुलाव भी एकदम खिला खिला बना है। सच में शिप्रा बहू, तेरी देवरानी ने खाना बड़ा दमदार बनाया है, पर है कहाँ? मम्मी जी, ये दाल मखनी, पुलाव, छोले, पूरी, पनीर सब कुछ मैंने बनाया है, क्योंकि देवरानी जी ने कहा था उनका खाना बनाने में हाथ काफी खिंचा खिंचा है। जेठानी को अपनी तरफदारी करते देखकर देवरानी को खटकता है और इस बात के लिए कविता टोकती है। जेठानी जी, आप तो बड़ी चंट है, मुझसे कपड़े भी धुलवा लिए, बर्तन भी मंजवा लिए और खुद खाना बनाकर अपने मुंह मियां मिट्ठू भी बन गई। क्यों देवरानी जी, मेरी थोड़ी सी तारीफ तुम्हें हजम नहीं हुई? जलन मच रही है? इतने सालों से सबको खाना बनाकर मैं ही खिला रही हूँ और आगे भी मैं ही खिलाऊंगी। तुम बस केवल बर्तन और कपड़े धो लेना, वो मुझे गर्मी और धूप से एलर्जी है। शिप्रा कविता पर जेठानी होने का रौब जमाकर कमरे में चली जाती है। वहीं देवरानी को गर्मी में कपड़े बर्तन धोना पड़ता है और जेठानी बड़े ठाठ से ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाती है। उफ, आज तो किचन में कुछ ज्यादा ही घमस मची पड़ी है, पसीने नहीं सूख रहे। शिप्रा कुकर में चावल चढ़ाकर किचन से कमरे में चली जाती है। हाँ, क्या मस्त एसी की हवा लग रही है। किचन तो भट्टी जितना गर्म था, खड़े खड़े गर्मी में खाना बनाने में कचुम्बर निकल जाता है। किचन में भी एक एसी फिट करवा लेती हूँ। एसी की हवा खाते खाते जेठानी की आंख लग जाती है। वहीं चावल में सीटी लगकर वो जल जाता है। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? जेठानी जी, किचन में कुछ जल रहा है क्या? जेठानी की आवाज न आने पर कविता बर्तन धोना छोड़ छाड़ कर रसोई में आकर गैस बंद करके कमरे में आती है। जेठानी जी, आप किचन में खाना चढ़ाकर यहाँ खुद एसी की हवा खा रही है। वहाँ कुकर के सारे चावल जल गए। जलने की बदबू तो तुम में से ज्यादा आ रही है देवरानी जी। जब देखो मुझसे सड़ती रहती हो। आपको तो किचन में ठंडक में खाना बनाना पड़ता है, लेकिन इतनी कड़ी धूप में बर्तन तो मुझे मांजने पड़ते। ऊपर से आप बर्तन जलाकर मेरी मिट्टी पहाड़ कर देती हैं। बर्तन, कपड़े और खाना बनाने को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में किचकिच मच जाती है। उफ, अरे तुम दोनों जेठानी देवरानी ने क्यों कदर मचा रखा है? मेरे दिमाग की नस फाड़ कर दम लोगी क्या? माँ जी, मैं तो खाना बना रही थी, देवरानी जी ही किचकिच कर रही हैं। बस बस शिप्रा बहू, हर बार अपनी देवरानी पर दोष मत डाला कर। तू जलेबी जितनी सीधी नहीं, फटाफट से खाना लगा दे। जी मम्मी जी। खाने में जला दाल चावल खाकर ससुराल वाले चिड़चिड़ करने लगते हैं। अरे इतनी महंगी कच्ची बासमती चावल का हलवा बना दिया है और दाल भी उबाल कर दे दी है, तड़का भी नहीं मारा। तुमसे रसोई नहीं संभाली जा रही तो देवरानी को बनाने दो खाना।